जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और मैं एक सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ वेल्थ और सोर्स ऑफ इनकम। इनका आपस में क्या ताल्लुक है और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि नॉर्मली ये टर्म्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और मोस्टली जो लोग हैं वो इसे सेम कंसिडर करते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो क्योंकि हम इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस में या एमएल कंप्लायंस में कस्टमर का सोर्स ऑफ फंड या सोर्स ऑफ इनकम वेरीफाई करते हैं और बाज़ औक़ात सोर्स ऑफ वेल्थ भी, तो इस चीज़ को समझने के लिए उनको वेरीफाई करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इनका आपस में क्या डिफरेंस है और इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और ये है क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम वो सोर्सेज हैं जहाँ से किसी भी पर्सन की जो आमदनी है, किसी भी शख्स की जो आमदनी आ रही है, जो इनकम आ रही है, वो सोर्स ऑफ इनकम होगा। ये उस शख्स की सैलरी हो सकती है, अगर वो कहीं पे एम्प्लॉयड है तो सैलरी होगी, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो जो बिज़नेस से जो इनकम आ रही है तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम या नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम कंसिडर होगी। इसके अलावा अगर कोई फ्रीलांसर है तो उसकी जो फ्रीलांसिंग से इनकम आ रही है तो वो सोर्स ऑफ इनकम कंसिडर होगी। जो नॉर्मल इनकम किसी भी शख्स की आ रही है किसी भी सोर्स से, तो वो सोर्स ऑफ इनकम कंसिडर होगा। मिसाल के तौर पे किसी की सैलरी है या कोई एम्प्लॉयड है कहीं पे तो उसकी सैलरी, या कोई बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस की जो इनकम है, या फिर फ्रीलांसर है तो उसकी जो फ्रीलांसिंग की एक्टिविटीज़ से जो जनरेट हो रही है इनकम, तो वो एक्टिविटीज़ जो है वो सोर्स ऑफ इनकम में आएंगे। और इन्हें वेरीफाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, नॉर्मली सैलरी स्लिप होगी या फिर बिजनेस डॉक्यूमेंट होंगे बिजनेसमैन के लिए। अगर कोई फ्रीलांसर है तो वो जिस प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग कर रहा है तो उस प्लेटफॉर्म की जो स्लिप्स जनरेट होती हैं या सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग जनरेट होता है, या उसका अपने कस्टमर के साथ जो डायरेक्ट कंट्रैक्ट है वो कंट्रैक्ट भी यूज़ हो सकता है वेरीफाई करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम को। सोर्स ऑफ फंड, फंड बेसिकली उस स्पेसिफिक फंड्स को कहते हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर बैंक में कोई रकम डिपॉजिट करवाने आया है तो वो रकम स्पेसिफिकली वो फंड्स वो कहाँ से आए हैं, तो उनका जो सोर्स होगा वो सोर्स ऑफ फंड होगा। अब ये डिफरेंट हो सकता है सोर्स ऑफ इनकम से, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने कोई जमा करवाने अपने अकाउंट में पैसे, अब उसके वो जो पैसे हैं उसके पास हो सकता है उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, उसकी कोई लॉटरी निकली है, या कोई उसने किसी से लोन लिया है, या उसकी कोई इंश्योरेंस के पैसे हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है सोर्स ऑफ फंड। हाँ, ये भी हो सकता है कि उस बंदे ने अपनी सेविंग्स की है, अपनी जो उसकी इनकम आ रही थी तो वो उसकी जो सेविंग है वो भी सोर्स ऑफ फंड हो सकती है। तो ये डिफरेंस है कि सोर्स ऑफ फंड आपकी सोर्स ऑफ इनकम से डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। अगर सेम होगा तो वो फिर आपकी सेविंग्स होगी सोर्स ऑफ इनकम की, जो कि सोर्स ऑफ फंड कहलाएगी। तो इसमें जैसे हमने मिसाल दी रियल स्टेट की, कोई अगर प्रॉपर्टी सेल की है तो उसके जो फंड्स हैं, या फिर उसके अलावा कोई इंश्योरेंस क्लेम की है किसी ने, या किसी की लॉटरी निकली है, या किसी से लोन लिया है, या कोई प्रॉपर्टी सेल की, या कोई कार या कोई और लग्जरियस आइटम सेल किया है, तो ये सारे सोर्स ऑफ फंड में आएंगे। अब तीसरे नंबर पे सोर्स ऑफ वेल्थ आ जाता है। सोर्स ऑफ वेल्थ वो कलेक्टिव अमाउंट है जो किसी भी शख्स के पोजेशन में है या उसके नाम पे। इसमें उसकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इसमें वो तमाम अमाउंट या तमाम फंड्स जो उस बंदे के पोजेशन में है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंड्स उसके पास सिर्फ बैंक में अवेलेबल हों या किसी ख़ास अकाउंट में, या उसके पास टोटल अमाउंट है या टोटल वेल्थ है उस बंदे के पास, उसका सोर्स क्या है। अब ये सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ फंड से डिफरेंट इस तरह हो सकता है कि जो आपके पास मजमूई दौलत है, हो सकता है कि वो इनहेरिटेड हो सकता है उस बंदे ने खुद कमाई हो सकता है उसके पास कोई उसने इंश्योरेंस क्लेम किया है, या उसे कहीं से बेनिफिट मिला है किसी चीज़ का, उसे पेंशन मिली है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। या उसने टोटल जो सेविंग्स है उसकी ओवर द ईयर उसने सेविंग की है अपने सैलरी से या अपने बिजनेस से और या अपनी नॉर्मल इनकम से, तो ये भी हो सकती है। तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, तो ये इनमें डिफरेंस है। सोर्स ऑफ इनकम एक नॉर्मल इनकम बंदे की कहाँ से आ रही है, सोर्स ऑफ फंड वो स्पेसिफिक फंड जो उस वक्त यूटिलाइज हो रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में। अब इसकी एक और मिसाल लें कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए गया है तो वो जो रियल स्टेट वाला है उसकी अब जिम्मेदारी बनती है उस इंस्टीट्यूशन की वेरीफाई करना सिर्फ वो स्पेसिफिक फंड्स जो उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उस बंदे के सारे मजमूई वेल्थ को या ओवरऑल जो उसके पास अमाउंट है उसे वेरीफाई करने के लिए बैठ जाएं। उन्होंने वो स्पेसिफिक फ़ंड वेरीफाई करना है कि वो कहाँ से आए हैं, क्या वो लेजिटिमेट सोर्स से आए हैं,
क्या वो किसी करप्शन या किसी और इलीगल एक्टिविटी से तो नहीं आए, किसी और फाइनेंशियल क्राइम एक्टिविटी से तो नहीं आए। तो उन्होंने सिर्फ वो वेरीफाई करना है, तो वो स्पेसिफिक फंड्स को वेरीफाई करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। और सोर्स ऑफ वेल्थ बाज़ औक़ात ये नॉर्मली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। अगर किसी की रिपोर्ट चली जाए तो वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो नॉर्मली सोर्स ऑफ वेल्थ को ओवरऑल या टैक्स अथॉरिटीज़ ये वेरीफाई करते हैं कि ये यहाँ कहाँ से आए हैं और क्या वो लेजिटमेट हैं वो सोर्स। तो ये इनमें डिफरेंस है। तीनों सेम भी हो सकते हैं और तीनों कम्प्लीटली डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे सोर्स ऑफ फंड सोर्स ऑफ इनकम से भी डिराइव्ड हो सकता है, और सेम सोर्स ऑफ वेल्थ भी सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ फंड से डिराइव हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इनमें काफ़ी डिफरेंस है और ये तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। और नॉर्मली ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि किसी भी शख्स की जो नॉर्मल एम्प्लॉयड है उसकी सैलरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। नॉर्मली पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में या किसी और सोसाइटी में अगर किसी के पास घर है तो वो सैलरीड पर्सन नॉर्मली अपना घर नहीं बना सकते, वो यूजुअली इनहेरिटेड होता है, या वो डायरेक्ट अगर अपना घर बनाएंगे तो वो लोन लेते हैं बैंक से या किसी और जगह से। तो वो लोन की रकम होती है, वो उनकी अपनी इनकम नहीं होती, तो वो डिफरेंट हो सकती है। इसलिए हमें ये इन चीज़ों को डिफरेंटली वेरीफाई करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी का सोर्स ऑफ इनकम लेजिटिमेट है तो उसका सोर्स ऑफ फंड भी लेजिटिमेट होगा, वो इलीगल भी हो सकता है। बाज़ औक़ात मनी लॉन्ड्रर्स ऐसा कर सकते हैं कि अपना इनकम जो अपना नॉर्मल बिजनेस है या अपनी नॉर्मल सैलरी एम्प्लॉयमेंट वो या सोर्स ऑफ इनकम वो तो उनका लेजिटिमेट है, वही शो करवाएं बैंक को, और बैंक वाले ये समझे कि चलें इसका नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम और लेजिटिमेट है क्योंकि इसने सैलरी स्लिप या अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखा दिया। लेकिन सोर्स ऑफ फंड को वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि वो अमाउंट कितनी है और उसे क्या वो अमाउंट उसकी सैलरी की लिमिट के अंदर है। अगर उसकी 1 लाख सैलरी है और अगर उसने 50,000 या 60,000 डिपॉजिट किए तो ये अंडरस्टैंडेबल बात है। लेकिन अगर उसकी सैलरी 1 लाख है और वो डिपॉजिट 5 लाख या 10 लाख कर रहा है तो ये हमें वेरीफाई करना होगा इसका सोर्स क्या है इन फंड्स का, तो उसे हम सोर्स ऑफ फंड कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।